हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 128 है। 127 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि एमपीपीएससी, बीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरे जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह संस्थान की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है और यह एशिया और उप सहारा अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में विकास के लिए अनुसंधान करता है। देखिए, बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की। ठीक है, देखिए इसकी जो स्थापना है कब की गई थी, तो 1972 में की गई थी। ठीक है, ये आपका सही है। दूसरा ये कह रहा है कि इसका मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। सबसे पहले तो इस संस्था के बारे में जान लेते हैं कि यह संस्था एक गैर लाभकारी, गैर राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन है, जो कि यह एशिया और उप सहारा अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में विकास के लिए यह अनुसंधान करता है। ठीक है, देखिए इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे, तो हैदराबाद तेलंगाना में है, न कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत है। तो इसमें हो जाएगा 1 और 3 सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पाठ्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, स्वयंभू पुराण, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो कौन सा पाठ्य बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये है आपका स्वयंभू पुराण। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, यह पुराण जो है कि काठमांडू घाटी के आविर्भाव और विकास से संबंधित एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है और इस पुराण में ऐसे सभी बुद्धों का वर्णन है जो काठमांडू आए हुए थे। ठीक है, देखिए स्वयंभू पुराण ये जो है नेपाल के नेवार बौद्ध संप्रदाय के प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथों में से ये एक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। गुप्त साम्राज्य में परम भट्टारका कौन थे। गुप्त राजाओं द्वारा अपनाई गई पदवी, विदेश मंत्री, शांति और विवाद परिषद, इनमें से कोई नहीं। बात की जा रही है गुप्त साम्राज्य में। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में परम भट्टारका ये कौन थे, तो ये जो है कि गुप्त राजाओं द्वारा अपनाई गई ये पदवी थी। जो परम भट्टारका था, ये जो है कि गुप्त राजाओं द्वारा अपनाई गई एक पदवी थी। देखिए, गुप्त राजाओं में परम भट्टारका, महाराधिराज, परमेश्वर सम्राट और चक्रवर्ती, ये सब सारी जो है कि ऐसे ये पदवियों को ये लोग धारण किए थे। ये सब सारी चीजें पदवी थी इनकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। माइटोकांड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। माइटोकांड्रिया का प्रमुख काम कोशिका के हर हिस्से में ऊर्जा पहुंचाना होता है। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। देखिए, माइटोकांड्रिया के संदर्भ में बात की जा रही है। माइटोकांड्रिया का क्या काम होता है, तो माइटोकांड्रिया का मुख्य काम यही होता है कि कोशिका के हर हिस्से में क्या पहुंचाना इसका काम होता है, ऊर्जा पहुंचाना माइटोकांड्रिया का मेन कार्य होता है। ठीक है, और माइटोकांड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो इसमें हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन। कलमकारी पेंटिंग किससे संदर्भित करती है। उत्तर पश्चिम भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र के हाथ से की गई चित्रकारी, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र में हाथ से की गई चित्रकारी, भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे से की गई चित्रकारी, एंड लास्ट है कि पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तलिपि पर हाथ से की गई चित्रकारी। देखिए, बात की जा रही है कलमकारी पेंटिंग के बारे में। ठीक है, ये जो पेंटिंग है
ये आपका दक्षिण भारत में सूती वस्त्रों में हाथ से की गई चित्रकारी को कहते हैं। ठीक है, ये जो है कि दक्षिण भारत में सूती वस्त्र से में हाथ से की गई चित्रकारी को ये संदर्भित करता है। देखिए, यह भारतीय राज्य जो तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है, उसमें जो है कि प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके इमली की कलम से सूती और रेशमी वस्त्र पर की जाने वाली एक ये पेंटिंग होती है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। पारसनाथ पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह पहाड़ी छत्तीसगढ़ के गिरिडीह जिले में स्थित है। इस पहाड़ी का नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। बात की जा रही है पारसनाथ पहाड़ी के संदर्भ में। ये जो पहाड़ी है ये कहाँ पे है? तो पारसनाथ पहाड़ियाँ ये जो है कि झारखंड के गिरिडीह में स्थित पहाड़ियों में से एक ये श्रृंखला है, न कि छत्तीसगढ़। यह पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये पहला आपका क्या गलत है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ दिया गया है, लेकिन ये है कहाँ पे? तो ये है आपका झारखंड में। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म के तीर्थकारों ने पारसनाथ पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया था। ठीक है, देखिए इस पहाड़ी का नाम जो है कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे, कौन? पार्श्वनाथ जी, इनके नाम पे रखा गया है। तो ये आपका सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन की केवल 2 सही है। शत्रुंजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। शत्रुंजय पहाड़ी मध्य प्रदेश के भावनगर जिले में स्थित एक पवित्र स्थल है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकार ऋषभ देव द्वारा इस पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर में अपना पहला उपदेश दिया गया था। बात की जा रही है शत्रुंजय के संदर्भ में। ठीक है, जो शत्रुंजय पहाड़ी है ये कहाँ पे है? तो देखिए, ये पहाड़ी जो है आपका गुजरात के भावनगर जिला में स्थित है, मध्य प्रदेश के भावनगर जिला नहीं है। ठीक है, भावनगर जिला जो है कि गुजरात में है, और ये जो पहाड़ी है वो गुजरात के भावनगर जिले में स्थित एक पवित्र स्थल है। ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है मध्य प्रदेश, हालांकि ये है गुजरात में। ठीक है, देखिए ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकार जो थे ऋषभ देव, इनके द्वारा जो है कि इस पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर में अपना पहला उपदेश दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्या है? दूसरा सही है, और पहला क्या है? पहला जो है कि गलत है। देखिए, जो ये शत्रुंजय पहाड़ी है ना, ये जैन धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से ये एक है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल 2 सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अनेकतावाद किसका प्रमुख सिद्धांत और दर्शन है? वैष्णववाद, सिखवाद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। अनेकतावाद ये किसका प्रमुख सिद्धांत और दर्शन है? तो ये है आपका जैन धर्म का। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्न ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। सांची स्तूप, अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर। उपरोक्त स्थलों में से कौन से स्थल भित्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं? देखिए, 3 ऐतिहासिक स्थलों का नाम दिया गया है, और इसमें पूछा जा रहा है कि ये कौन सा स्थल जो है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके लिए जाने जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हम जान लेते हैं कि भित्ति चित्र होता क्या है। देखिए, कलाकृति का कोई भी हिस्सा जिसे चित्रित किया जाता हो अथवा सीधे दीवारों पर लगाया जाता है, भित्ति चित्र कहलाता है। देखिए, जो ये कला है ना, ये जो है कि छत या किसी अन्य बड़ी अस्थाई सतह पर जो है कि अधिक व्यापक रूप से दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें सांची स्तूप कहाँ पे है? ये है आपका मध्य प्रदेश में है, और सम्राट अशोक द्वारा ये बनवाया गया है। ठीक है, ये आपका जो भित्ति चित्रों के लिए इसको नहीं जाना जाता है। ठीक है, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं जो है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, इसको जो है कि जाना जाता है भित्ति चित्रों के लिए। और लेपाक्षी मंदिर ये कहाँ पे है? ये है आपका मध्य प्रदेश में, इसको भी जाना जाता है। तो पहला को तो नहीं जाना जाता है सांची स्तूप को, बट अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर ये जो है कि भित्ति चित्रों के लिए ये जानी जाती है। तो ये हो जाएगा 2 और कौन सा? 3। ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ वन्य जीव का नाम दिया गया है, और सूची सेकंड में क्षेत्र दिया गया है। देखिए, जो कस्तूरी मृग है, ये जो वन्य जीव है,
इसका निवास स्थान या फिर कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका बृहद हिमालय पर्वत क्षेत्र में। ठीक है। गिलबन कपी की हम बात करें तो ये पाया जाता है आपका गारो खासी और जयंतिया पर्वत श्रेणियां कहाँ पे है ये? तो मेघालय में है। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। श्याम गृह की बात करें हम, श्याम मृग की हम बात करें तो ये जो है कि थार रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। और गौर की हम बात करें तो ये जो है कि पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 4321। 4321 कौन सा है? 4321 ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से गलत युग्मों की पहचान करें। अलीगढ़, ताला, बलिया, बिंदी, आगरा, चमड़ा, हरदोई, दरी। देखिए जो उत्तर प्रदेश के कुछ जिला हैं वहां पे किस लिए वो प्रचलित है? देखिए अलीगढ़ ताला के लिए प्रचलित है। ठीक है, अलीगढ़ जो है कि ताला के लिए जाना जाता है, बलिया जो है कि बिंदी के लिए जाना जाता है, आगरा जो है कि चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, और हरदोई जो है कि दरी के लिए नहीं जाना जाता है। देखिए हरदोई किसके लिए जाना जाता है? तो हरदोई जो है कि डेयरी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। दरी किसके लिए प्रसिद्ध है? दरी कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीतापुर जो है कि दरी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें से गलत युग्म कौन सा है? तो गलत युग्म है आपका डी ऑप्शन कि हरदोई जो है कि डेयरी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है और दरी जो है कि सीतापुर दरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 के अनुसार बच्चों की न्यूनतम आय और अधिकतम आय कितने वर्ष तय की गई? क्रमशः 5 से बढ़कर के 8 वर्ष एवं 12 से बढ़कर के 16 वर्ष, क्रमशः 7 से बढ़कर के 9 वर्ष एवं 12 से बढ़कर के 14 वर्ष, क्रमशः 6 से बढ़कर के 12 वर्ष और 14 वर्ष से बढ़कर 21 वर्ष, क्रमशः 8 से बढ़कर के 12 वर्ष और 15 से बढ़कर के 21 वर्ष। देखिए जो द्वितीय कारखाना अधिनियम था 1891 का, इसके अकॉर्डिंग जो बच्चों की न्यूनतम आय या अधिकतम आय कितने वर्ष तय की गई जो काम करने की थी, तो वो तय की गई 7 से बढ़ा करके 9 कर दी गई और 12 से बढ़ा करके कितना कर दी गई? 14 कर गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन कि 7 से बढ़ा करके 9 वर्ष, मतलब मिनिमम 9 वर्ष और अधिकतम जो है कि 14 वर्ष किया गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। देखिए इसमें आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आपका मणिपुर में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में नहीं पड़ता है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये गलत युग्म है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी शिखर है कुद्रेमुख, अनाईमोडी, दोदा बेटा, कलसुबाई। देखिए सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है कि कौन सी है। अगर हम कुद्रेमुख की बात करें, ठीक है, तो ये जो है कि 1892 मीटर है और ये जो है कि मध्य सह्याद्री की चोटी है। अनाईमोडी की हम बात करें तो ये जो है कि 2695 मीटर है और ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। दोदा बेटा की हम बात करें तो ये 2637 मीटर है और ये नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। और कलसुबाई की हम बात करें तो ये जो कि 1646 मीटर है, ये उत्तरी सह्याद्री की चोटी है। इसमें सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 2695। ठीक है, ये है आपका अनाईमोडी, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? नरोरा, स्माइलिंग बुद्धा, थंडरबोल्ट, तारापुर। देखिए पोखरण नाभिकीय परीक्षण जो 1974 में हुआ था उसका जो आधिकारिक कोड था वो क्या था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका आधिकारिक कोड था आपका स्माइलिंग बुद्धा। देखिए ये जो है कि 18 अगस्त 1974 को भारत ने जो है कि पोखरण परीक्षण रेंज राजस्थान में है उसमें जो है कि अपना प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया था जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। इल्बर्ट बिल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन करना, भारत में ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा देना, भारतीय अधिकारियों के प्रति पक्षपात समाप्त करना और भारतीय नरेशों को शक्तिशाली बनाना।
देखिए इल्बर्ट बिल, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इल्बर्ट बिल क्या था। तो ये जो है कि आपका 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने एक विधेयक का प्रस्ताव किया जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो यूरोपीय अपराधी हुआ करते थे उनका क्या होता था, उनका जो यूरोपीय अपराधी थे उनका जो है कि जजमेंट कौन सुनाएगा, मतलब उनका जो है कि न्यायाधीश कौन रहेगा, तो यूरोपीय न्यायाधीश ही रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि वो पक्षपात होगा। ठीक है, जब मान लीजिए कोई यूरोपीय अपराधी है और उसका जज भी यूरोपीय है तो फिर वो तो यूरोपीय यूरोपीय मतलब खेल जाएंगे ना, क्योंकि वो जो है कि उसमें पक्षपात होगा। अगर भारत न्यायाधीश होता, मतलब भारत के न्यायाधीश होते उसके उस अपराधी के न्याय करने वाले, तो उसमें जो है कि थोड़ा सा ये रहता। बट इसमें था कि जो भी यूरोपीय अपराधी थे उनका न्यायाधीश जो है कि यूरोपीय हुआ करते थे। ठीक है, उनकी सुनवाई जो है कि यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे। लेकिन जो इल्बर्ट बिल था इसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि जो भी यूरोपीय अपराधी हैं उनका जो है कि सुनवाई कौन करेगा, तो भारतीय न्यायाधीश करेगा। ठीक है, तो ये चीजें था इल्बर्ट बिल में। तो ये था कि भारत में ये भारतीय अधिकारियों के प्रति पक्षपात समाप्त करना, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डीके कर्वे, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालयों की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे डीके कर्वे के द्वारा। ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए इनके द्वारा जो है कि 1906 ईस्वी में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1906 ईस्वी में ही इन्होंने ही पुणे में भी भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, डीके कर्वे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी कब दी गई? 13 जनवरी 2011 को, 13 जनवरी 2013 को, 13 जनवरी 2015 को, 13 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देखिए इसकी मंजूरी कब दी गई? इसकी मंजूरी दी गई थी 13 जनवरी 2016 को। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, देखिए इसी से समझ में आ रहा है कि फसल का बीमा कराना। ठीक है, फसल बीमा योजना है ये। देखिए इसमें यह होता है कि अगर किसानों ने फसल उगाई है और किसी आपदा की वजह से, सपोज दैट कभी ठंडा पड़ गया या बारिश पड़ गई या फिर बाढ़ आ गया या फिर कोई भी इस प्रकार की आपदा आई जिसकी वजह से वो फसल जो है कि पूरा नुकसान हो गया। ठीक है, तो उसके लिए जो ये केंद्र सरकार है भरपाई कर देगी। ठीक है, ऐसी मतलब अगर आपदा आती है और किसानों की जो फसल होती है नुकसान पहुंचता है या टिड्डी अटैक हुआ गया या फिर मतलब जो भी मतलब इस टाइप की आपदाएं हैं, तो ये जो है कि केंद्र सरकार जो है कि इसकी भरपाई करेगी। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। युगल स्वाधान, चढ़ोदड़ो, अग्निकुंड, कालीबंगा, श्रमिक निवास, लोथल, मन का निर्माण, हड़प्पा। देखिए सूची फर्स्ट में ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जो भी आपके चौधड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, हड़प्पा है, इन स्थानों से किनके साक्ष्य मिले हैं इसमें मिलान कराना है। देखिए युगल स्वाधान की बात करें हम तो युगल स्वाधान का साक्ष्य जो है कि कहाँ मिला है, तो ये मिला है आपका लोथल में। ठीक है, अग्निकुंड कहाँ पे मिला है, तो अग्निकुंड आपका मिला है कालीबंगा में। श्रमिक निवास के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, तो इसके साक्ष्य मिले हैं आपका हड़प्पा में। और मन का निर्माण का साक्ष्य मिला है आपका चढ़ोदड़ो में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3214 3214 3241। ठीक है, 3241 कौन सा है, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, एशिया की झीलों में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस झील का है? टोनले लेक, बलखस झील, इसुक-कूल, अरल सागर। एशिया के झीलों की बात की जा रही है। इस जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाली कौन सी झील है, तो वो है आपका कौन सी, तो ये अरल सागर। देखिए अरल सागर कहाँ पे पड़ती है, तो ये रूस में पड़ती है और इसका क्षेत्रफल जो है कि कितना है, 68,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अरल सागर, ये रूस में है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन से दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है?
शुक्र और शनि, शुक्र और वरुण, बृहस्पति और अरुण, बुध और शुक्र। देखिए ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन से 2 ग्रह हैं जिनका जो सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में जो परिक्रमण है वो क्या है, वो विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। और स्टडी विद श्री जो है कि हमारा टेलीग्राम का चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।